त्याग। मेरा नाम राधा था। मैं अपने माता पिता, बड़े भाई और नई नई आई भाभी के साथ रहती थी। जब भाभी शादी करके घर आई तो मुझे लगा अब घर के कामों में मेरा हाथ बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह से शाम तक मैं ही सारे काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ। भाभी ज्यादातर अपने कमरे में रहती। घर वाले भी उन्हें कुछ नहीं कहते थे। धीरे धीरे मेरे मन में भाभी के लिए नाराजगी बढ़ने लगी। मुझे लगता था कि उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। एक दिन मेरी कॉलेज की फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। पिताजी की फसल खराब हो गई थी और घर में पैसों की बहुत तंगी थी। मैंने पिताजी को रात में रोते हुए सुना। इस बार राधा की फीस कैसे भरूंगा? पिताजी माँ से कह रहे थे। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा अब मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। अगली सुबह भाभी चुपचाप कहीं गईं और दोपहर में वापस लौटीं। शाम को उन्होंने पिताजी के हाथ में एक लिफाफा दिया। पिताजी ने खोला तो उसमें मेरी पूरी फीस के पैसे थे। बहू, ये पैसे कहाँ से आए? पिताजी ने हैरानी से पूछा। भाभी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मैंने अपनी शादी के समय मिली सोने की चूड़ियां बेच दी हैं। राधा की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाभी को मैं स्वार्थी समझती थी, उन्होंने मेरे लिए अपना सबसे कीमती गहना बेच दिया था। मैं रोते हुए उनके गले लग गई। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको हमेशा गलत समझा। भाभी ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, पगली, बहनें और बेटियां घर का सपना होती हैं। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, यही मेरी खुशी है। कुछ साल बाद मेरी सरकारी नौकरी लग गई। सबसे पहले मैं भाभी के लिए नई सोने की चूड़ियां लेकर आई। चूड़ियां देखकर भाभी की आंखें भर आई। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, उस दिन आपने मेरे सपनों को टूटने नहीं दिया था। आज जो मैं हूं, आपकी वजह से हूं। पूरा परिवार भावुक हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि रिश्तों की पहचान शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग से होती है। सीख, अक्सर जिन लोगों को हम गलत समझते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा त्याग करते हैं।